गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, कई सारे बुरे खबरों के बाद एक अच्छी खबर की जनवरी से 3% इंक्रीमेंट और साथ ही साथ 4% डीए का भी जो है पत्र जारी हो गया है। तो 2003 से लेकर 2023 तक सभी शिक्षकों का कितना वेतन बनेगा, सभी इंडेक्स और सभी लेवल पर बताया जाएगा। साथ ही साथ जनवरी का एरियर भी बनेगा, वो भी बताया जाएगा कितना बढ़ेगा और कितना किसका सैलरी बढ़ा ये भी बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, साथ ही साथ जो है ट्रांसफ़र फिर भी न्यूज़ निकल करके आ रही वो भी बताया जाएगा। शिक्षा मंत्री द्वारा ट्रांसफ़र पर भी अपडेट दिया जा रहा है कि ट्रांसफ़र होगा। तो 4% डीए के साथ साथ 3% जो है वेतन वृद्धि का पत्र जारी किया गया है। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ होता है इस न्यूज़ में। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलते अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं। ये बिहार गजट आपको पहले भी दिखाया गया है। इस बाबत जो है 3% वेतन वृद्धि पर मोहर लग गई है। यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्धित दर से यहाँ पर वेतन मिलेगा। ये बताया जा रहा है कि 3% वेतन वृद्धि मिलेगा और आपके सभी शिक्षकों के इंडेक्स में जैसे इनका 24,710 था तो 25,450 हो जाएगा, यानी कि एक लेवल में बढ़ोतरी होगी। सभी शिक्षकों के वेतन में जो है एक लेवल में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो है डीए वृद्धि का भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो ऑल इंडिया कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स दिसंबर का जो है 31 जनवरी को 6:58 पर ये जारी कर दिया गया है, जिसके आंकड़े ये बताते हैं कि ये 42.73% की महंगाई भत्ता होगी और 42% का यानी महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कि 4% डीए बढ़ोतरी होगी। तो अब सबसे बड़ी बात कि ये मिलेगी होली के पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी। तो लगभग होली के पहले या होली के बाद जो है बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों को भी 4% महंगाई भत्ता का जो है लाभ मिलेगा। तो इस बाबत अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार कब घोषणा करती है। उसके एक सप्ताह बाद राज्य सरकार घोषणा करती है। तो देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लेते हैं। पहले कोटि में देख लेते हैं। अनट्रेंड शिक्षक जिनका 15,380 है, पहले था 15,850 मूल वेतन हो जाएगा। 21,039 रुपया मिल रहा था 38% डीए पर, अब 22,340 रुपया मिलेगा 42% डीए पर। 1,302 रुपये की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अनट्रेंड शिक्षक का दूसरा कोटि 15,850 वाले को मूल वेतन 16,330 हो जाएगा। 21,920 मिल रहा था, अब 23,042 रुपये मिलेगी। 1,102 रुपये उनके शिक्षक में बढ़ोतरी हुई है। 2014 के ज्वाइंट शिक्षक हैं। 1 to 5 के ऐसे शिक्षक जिनका 21,290 का मूल वेतन है, बढ़ करके 21,940 हो जाएगा और 38% डीए पर उनको 29,432 रुपये मिल रहा था और अब जो है 31,233 रुपये मिलेगा। 1,801 रुपये उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड, 1 to 5 के ऐसे शिक्षक जिनका 22,600 मूल वेतन है, अब बढ़ करके 23,280 हो जाएगा। पहले उनको 31,292 मिल रहा था, अब 33,189 मिलेंगे। उनके वेतन में 1,897 रुपये की बढ़ोतरी होगी। नॉन टेट इस श्रेणी में आते हैं। तो सभी के सभी कैलकुलेशन जो है 4% एचआरए पर किए गए हैं और 18% ईपीएफ काट करके। 1 to 5 के ऐसे शिक्षक जिनका 23,980 है, 24,710 हो जाएगा। वो 4% डीए प्लस 3% वेतन वृद्धि के बाद, और पहले तो उनको 33,251 मिल रहा था, अब 35,276 मिलेगा। उनके सैलरी में 225 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस श्रेणी में टेट 2020 के ट्रेंड शिक्षक आते हैं। 1 to 5 के ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 24,710 रुपये है, अब उनका 25,450 हो जाएगा। 34,288 रुपये पहले मिल रहा था ईपीएफ काट के 4% एचआरए पर, अब 36,357 मिलेगा। उनके सैलरी में 2,069 रुपये की वृद्धि होगी। इस श्रेणी में टेट शिक्षक है जो कि 2019 में ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं। 1 to 5 के ऐसे शिक्षक जिनको 25,450 मूल वेतन है, अब 26,210 हो जाएगा। 3% वार्षिक वृद्धि के बाद पहले 35,339 रुपये मिल रहा था, अब 37,466 रुपये मिलेंगे। 2,127 रुपया उनको वृद्धि होगी और यही जनवरी का एरियर भी बनेगा। इस श्रेणी में 2010 के जो है 10 से 12 के अपॉइंट शिक्षक आते हैं। जी फ्रेंड, बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का। तो 1 to 5 के ऐसे शिक्षक जिनका 26,210 मूल वेतन है, 27,010 हो जाएगा। पहले 36,418 मिल रहा था, अब 38,634 रुपये का सैलरी मिलेगा और उनके वेतन में 2,216 रुपये की बढ़ोतरी होगी। और 7 से 9 के बीच ज्वाइंट शिक्षक इस श्रेणी में आते हैं और 2,007 रुपये का जो है उनका एरियर भी बनेगा जनवरी का। यदि चूंकि जनवरी में भुगतान नहीं होगा 4% डीए का, तो वो लगभग मार्च में मिलेगा। 1 to 5 के ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,820 है, अब बढ़ करके 28,660 हो जाएगा। पहले 38,705 मिलता था ईपीएफ काट के 4% एचआर पर, अब 41,043 रुपये मिलेगा। 2,338 रुपये उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इस श्रेणी में
में 2005 से 7 के बीच ज्वाइन शिक्षक आते हैं। 1 to 5 के ऐसे शिक्षक जिनका 28,660 रुपये मूल वेतन है, अब बढ़ करके 29,530 हो जाएगा। 39,897 रुपये पहले मिल रहा था 38% डीए पर, अब 42,314 रुपये मिलेगा ईपीएफ काट करके 42% डीए पर, और 2,417 रुपये उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की। तो स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक है जिनका मूल वेतन 25,330 है, अब बढ़ करके 26,100 हो जाएगा। पहले 35,168 मिल रहा था ईपीएफ काट करके 38% डीए पर, अब 42% डीए पर 37,306 मिलेगा। 2,138 रुपये उनका सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सितंबर 2019 के ट्रेंड शिक्षक इस श्रेणी में आते हैं। 6 to 8 के ऐसे शिक्षक जिनका 26,100 मूल वेतन है, अब 26,890 हो जाएगा। 36,262 मिल रहा था उनको ईपीएफ काट के 4% एचआरए पर, अब 38,460 रुपये मिलेगा। 2,198 रुपये उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जनवरी 2019 में ट्रेंड इस शिक्षक इस श्रेणी में आते हैं। 6 to 8 के ऐसे शिक्षक जिनका 26,890 मूल वेतन था, 27,710 हो जाएगा। 37,384 4% एचआरए पर, 38% डीए पर उनको मिल रहा था, अब 39,656 रुपये मिलेगा और 2,272 रुपये उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ट्रेंड ज्वाइंट शिक्षक इस श्रेणी में आते हैं जो 2013 में ज्वाइन किए थे। जी हाँ फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं पटना नगर निगम के शिक्षकों की। जी हाँ फ्रेंड, 16% एचआरए पर 1 to 5 के पटना के शिक्षक 29,530 जिनका मूल वेतन है, उनको 47,658 रुपये का सैलरी मिलेगा। ईपीएफ कटने के बाद 45,858 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी। 6 to 8 के शिक्षक जो पटना के हैं उनको 27,710 मूल वेतन हो जाएगा। 44,782 रुपये का वेतन बनेगा और ईपीएफ कटने के बाद 42,982 रुपये मिलेगा। तो ट्रांसफर से संबंधित यही न्यूज आ रही है कि ट्रांसफर के बारे में बोला गया है कि इसी सत्र में किया जाएगा। शिक्षा मंत्री के द्वारा मधेपुरा में ये बयान दिया गया है कि इसी सत्र में मार्च में ट्रांसफर का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो है एक व्यापक पैमाने पर जो है नियुक्ति भी होगी, जिस बाबत जो वीडियो दिया गया है आप जा करके द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को खोल के देख सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है। साथियों, पैसा लगता है ना खर्चा कर सकता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है।